नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आवाज़ सुनकर आप समझ सकते हैं कि सर्दी जुकाम हो रखा है। कल इतनी बैक टू बैक छींकें आ रही थी कि रिव्यू करने की हालत में मैं नहीं था, इसलिए रिव्यू अभी थोड़ा सा लेट प्रस्तुत कर रहा हूं। कल रात के एपिसोड में हमने देखा जहां सेटबैक से कमबैक की तरफ बढ़ चुके हैं अर्चना और शिव, वहीं हर वीकेंड पर या हर वीक या फिर ये कहें हर दिन ऑलमोस्ट हर दिन जग्गा और मग्गा की बेइज्जती हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद उनका घमंड, उनका ईगो, उनका ओवर कॉन्फिडेंस भाई साहब बरकरार बना हुआ है। अच्छा, जग्गा और मग्गा से मुझे याद आया, आजकल मैं ट्विटर, सोशल मीडिया कहीं भी देखता हूं ना, जग्गा जग्गा जो वर्ड है ना वो हर कोई इस्तेमाल करने लगा है। और बिग बॉस 12 में जैसे मैंने कुछ लोगों के नाम दिए थे, मिस मेबलिन या फिर कचरा क्लब, तो कुछ नामकरण ऐसे होते जो मैं करता हूं, बाकी के सारे लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। अब जस्ट बिकॉज कि मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता है कि मैं सोशल मीडिया एजेंसीज को हायर कर लूं और अपने वीडियो को बूस्ट करवा दूं सो दैट मेरे वीडियो भी लाखों में जाने लग जाए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो डायलॉग या नामकरण मैं इस्तेमाल करता हूं वही चीजें दूसरे लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर उनके वीडियो देख करके आने वाले लोग मुझे बोलते हैं, अबे डीएसके तूने कॉपी किया। अब आप देख लीजिए, जग्गा मग्गा हग्गा ऐसे नाम मैंने शुरू करे बोलना और वही नाम हर कोई इस्तेमाल करने लगा है। फिर ऐसे ही कुछ लोगों की ट्वीट या वीडियो देख करके आने वाले लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि डीएसके तू उसका डायलॉग कॉपी कर रहा है। भाई साहब, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ा पाव खाते से लेकर गुर्दे छिल गए से लेकर बॉडम महिला, मिस मेबलिन, जग्गा मग्गा हग्गा, अरे भाई साहब ऐसे एक नहीं कई सारे डायलॉग्स और नाम है जो कि मैंने इजाद किए थे, लेकिन उनका क्रेडिट हरामखोर लोग मुझे देते नहीं, खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर, यहां पर मेरी तो किस्मत ही फूटी, क्या ही बोला जाए। अच्छा, फूटी किस्मत से याद आया कि मैं कितने भी अच्छे कंटेंट बना लूं, कितना भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट डाल दूं, मेरे वीडियो पर उतने लाइक्स वगैरह आते हैं नहीं। जबकि कुछ लोग जो घर में क्या बन रहा है, रोटी सब्जी भाजी, ये तरकारी बना दी, बच्चे ने पोटी कर ली, घूमने जा रहे हैं, मतलब घर गृहस्थी की वाली, मतलब वही डेली दिनचर्या, उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ इंफॉर्मेटिव भी नहीं है, लेकिन एक एक घंटे में लाखों व्यूज जाते हैं, लाखों की तादाद में लाइक्स हो जाते हैं। तो हम जैसे घोड़ों को नहीं मिलती घास और कुछ खच्चर या गधे खाते च्यवनप्राश। तो प्लीज इस तरह की जो एक मेंटेलिटी बन चुकी है ना कि मतलब किसी ने व्लॉग डाल दिए घर गृहस्थी के, टॉयलेट साफ करते हुए, खाना बनाते हुए, या हलवा क्वीन जैसे सेलिब्रिटीज ने एक ट्रेंड शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने ऑडियंस का टेस्ट खराब कर दिया है। इसलिए मेरे जैसे इंसान को जो कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता है, आपको पहले से पहले अवेयर करने की कोशिश करता है कि रियलिटी शो में क्या रियलिटी है, क्या चीज सही है, क्या गलत है, मेरे जैसे इंसान को गालियां मिलती हैं, लाइक नहीं मिलते। तो प्लीज हो सके तो अपने टेस्ट को अपग्रेड करें और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मेरे चैनल पर ना कोई मेंबरशिप है, ना मैं कोई सुपर चैट, सुपर थैंक कुछ भी नहीं मांगता हूं। उसके बावजूद लोग लाइक देने में या सब्सक्रिप्शन में कंजूसी बरतते हैं। खैर, ये तो बातें हो गई मेरे दुखड़े की, मेरा दुखड़ा यही खत्म करके मैं आगे बढ़ता हूं। तो हमने एक दिन पहले के एपिसोड में देखा था जहां सलमान खान कहते हैं कि बिग बॉस खेल रहे तो हम भी खेलेंगे। बिग बॉस के साथ साथ सलमान खान कैसे खेल गए आपने अच्छे से देखा। सलमान खान ने पहले घर वालों से हाथ उठवाए थे कि कौन कौन चाहता है कि अर्चना घर में आए, घर में नहीं आए। शिव ने हाथ नहीं उठाया था तो सलमान खान क्या बोले थे, मुझे लगा था कि शिव का हाथ सबसे पहले उठेगा। मतलब अपने वर्ड ठूस दिए थे सलमान खान ने। और बाद में सलमान खान बोलते भी है कि एज अ होस्ट ऑफ द शो आई एम टेकिंग अ कॉल। अब चूंकि ये प्रोवोकेशन बाहर के मुद्दे पर थी इसलिए हम अर्चना को अंदर भेज रहे हैं। तो घर वाले हाथ उठाते या नहीं उठाते अर्चना को तो भी ये लोग घर के अंदर ही भेज देते। अब उन चीजों के आफ्टर इफेक्ट्स हमने यहां पर देखना शुरू करे, जहां पर हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है कि तूने हाथ क्यों उठाया, तूने हाथ क्यों नहीं उठाया। और ये जग्गा मग्गा और इनके 6 लोगों का इंडिविजुअल लोगों की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी वाला इंडिविजुअल ग्रुप ये कह रहे हैं तूने हाथ क्यों उठाया था, तूने हाथ क्यों उठाया था, ये वो। और क्या आपने एपिसोड में कहीं पर भी देखा था कि सलमान खान ने बोला हो कि ये जो बातें मैंने करी हैं ये आप घर में डिस्कस नहीं करेंगे? बिकॉज मैंने जो एपिसोड देखा उसमें तो सलमान खान के मुंह से ऐसा कोई शब्द फूटते हुए हमने तो नहीं देखा। लेकिन इसके बारे में कल रात के एपिसोड में बिग बॉस कन्फेशन रूम में जग्गा मग्गा को झाड़ देता है कि सलमान खान ने नसीहत दी थी, उसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। नसीहत तो आपको भी प्राइवेट कमरे में मिली थी, लेकिन वही बात है ना कि वो जो प्राइवेट नसीहत थी वो उनको प्राइवेट कमरे में दी गई थी। यही कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैंने एक दिन पुराने अपने रिव्यू में कही थी कि इनको कितना प्रिविलेज मिल गया ना। इनको जो नसीहतें या ट्यूशन दिया गया वो बंद कमरे में दिया सो दैट बाकी लोगों को कोई पॉइंट ही नहीं मिल पाए। और शिव ठाकरे को जो ह्यूमिलेशन दिया सलमान खान ने वो सरेआम दिया। तो कैसे उन चीजों का मुद्दा बना रहा था ना ये जग्गा मग्गा हर चीज में। और ये जग्गा कैसी बातें कर रही थी, लड़की को प्रोवोक करते हो, साजिश करते हो, हम ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, जबकि बाहर से हम सब देख रहे हैं कि जग्गा कितनी ज्यादा कनिंग है। इनफैक्ट ये तो खुद अंकित को ब्रेन वॉश कर रही थी, चौड़े में घुस जा, बोल बोल बोल, क्या होगा, हाथ उठाएगा ना, तू जा, हमको क्या। तो जग्गा खुद भी वही करना चाहती है लेकिन कितनी महानता दिखाती है। और इस चक्कर में ये जग्गा इतनी नेगेटिव जा रही है, इतनी कर्कश आवाज है उसकी। भाई साहब, कौन लोग हैं जो इसको क्यूट या फिर सेंसिबल बोलते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है अंकित के ऊपर। ये अंकित जिसके बारे में शेखर सुमन कसीदे पढ़ते रहते हैं, और शेखर सुमन भी मतलब होस्ट है वहां पर बिग बुलेटिन के, लेकिन वो अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रियंका और अंकित के लिए दिखाते हैं। एंड हर बार आप देखिएगा वो प्रियंका और अंकित को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम भी देते हैं और तारीफें भी करके जाते हैं। अंकित तुम्हारी
तुम्हारे वन लाइनर्स, ये वो, अंकित इज द मोस्ट सेंसिबल गाय। अंकित अगर मोस्ट सेंसिबल गाय है तो उसे शिव की आवाज इरिटेटिंग लगती है, लेकिन प्रियंका की आवाज इरिटेटिंग नहीं लगती। जबकि प्रियंका की आवाज इतनी ज्यादा लाउड है ना कि कौवे भी शर्मा जाते हैं। गजब बेइज्जती है। जबकि कल रात के एपिसोड में जैसे शिव एंड MC स्टैन बोलते हैं ना कि यार ये जग्गा जब बोलती है तो 0 वॉल्यूम पर भी मतलब आवाज फटने लगती है। घर वाले बोलते होंगे कि आवाज तो 0 लेकिन जग्गा बात कर रही है। तो ये एक इमेज बन रही है जग्गा की, हर चीज में लाउड हो जाती है, चिल्लाती है, ब्रो 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 मैं तुझे सिखाऊंगी, मैं तुझे सिखाऊंगी, ये तेरा मेरे पे नहीं चलेगा, तुम जैसे घटिया लोग, बदतमीज लोग प्री प्लान साजिशें करते हो, ये करते हो, मेरे से करके दिखाना, मैं चलने नहीं दूंगी, साजिश करते हो। आप देखिए डबल स्टैंडर्ड। प्रियंका, सॉरी मैंने नाम ले लिया, आई एम सॉरी, अदरवाइज वो कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। ये जो जग्गा है ना, ये करे तो वो गेम है, वो मास्टरमाइंड है, वो बहुत अच्छा गेम है। वही चीज़ कोई और कर दे तो वो साजिश हो जाता है। ये जो अर्चना जो कि घर के अंदर वापस आई हैं, ये सौंदर्य के साथ मिलकर के एक्टिंग करें कि अंदर वॉशरूम में घस 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 घस, जिसके बारे में सुंबुल ने कहा था। ओ सुंबुल की इस साइड के बारे में तो सलमान ने कुछ नहीं बोला था। तो अर्चना अगर करके दिखाए कि कैसे घस 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 वॉशरूम में हुआ होगा, वो एंटरटेनमेंट है, वो चलता है। लेकिन अगर MC स्टैन बोलते कि लड़की सिगरेट पी रही है या फिर चल 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 अपने केले को लेके जा, वो मिसोजिनिस्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, लड़का अगर सिर्फ कुछ बोल दे तो वो मिसोजिनिस्ट हो जाता है, लेकिन लड़कियां घस 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 करके दिखाएं, अरे वो तो एंटरटेनमेंट है, वो तो जबरदस्त है, वो तो माइंड ब्लोइंग है, वो तो शो की लाइफलाइन है। तो एक डबल स्टैंडर्ड आपको दिख रहे हैं ना। शिव ठाकरे अगर कुछ बोले तो वो बुली हो जाता है, लेकिन कल जिस तरह से शालीन को ये लोग बुली कर रहे थे, कौन इंडिविजुअल्स लोग, गौतम, सौंदर्या, ये जग्गा, हग्गा, मग्गा, अर्चना, ये 4-5-6 इंडिविजुअल लोग मिल करके शालीन को बुली कर रहे थे, लेकिन वो बुली नहीं कहा जाएगा। ये तो डिस्कशन था प्यारे, बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही थी। और ये जग्गा जो कह रहे थे कि शिव ने बाहर की बात की है, बाहर के मुद्दे से प्रोवोक किया है, इसको घर से बाहर निकालो, यहां पर जनानी या फिर ये ताली बजाने वाला, ये बाहर का नहीं था क्या? तो कितनी सफाई से ये लोग भी वही चीज करते हैं जिस चीज के लिए ये लोग दूसरे को बुली बोलते हैं या साजिश करने वाला बोलते हैं या फिर घटिया बोलते हैं, बदतमीज बोलते हैं, जबकि हकीकत में जग्गा मग्गा भी वही कर रहे हैं। जैसे ही आज का एपिसोड शुरू हुआ था, ये जग्गा मग्गा और इनका पूरा ग्रुप लग गया था कि भाई शिव का जो वो कॉन्फिडेंस है वो ऑलरेडी डाउन है, चलो भाई लोहा घर में हथौड़ा मारते हैं। ये लोग भी तो बाहर की बात से ही इसको पिन पॉइंट कर रहे थे ना, बाहर की बात से ही बार बार इसको टारगेट कर रहे थे। जब से वो वीकेंड एपिसोड खत्म हुआ और आज का एपिसोड शुरू हुआ, जैसे ही जग्गा मग्गा एंड गैंग ने देख लिया कि सलमान खान ने हमारे फेवर में वर्डिक्ट दे दिया है, तब से ये लोग किस कदर उतारू हो गए थे नीचता के ऊपर। शिव ने बाहर की बात की है, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो। तो आप समझ जाइए, सिर्फ एक वर्ड के ऊपर ये जग्गा बोलने लगती कि निकालो निकालो निकालो, तो ये कितनी घटिया मेंटेलिटी की होगी। और मैंने कुछ ट्वीट वगैरह देखे जहां पर जग्गा के पिताजी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि लाउड आवाज में बात करना तो उनकी फैमिली में गलत नहीं माना जाता। लाउड आवाज ठीक है अपनी जगह, लेकिन सही चीज के लिए उठाओ ना। लेकिन ये मोहतरमा, मैं महान हूं, मैं रियल हूं, मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूं, मैं ये मैं वो मैं, मुझे तो लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बकरा बकरी यूनियन जग्गा मग्गा के घर पहुंच जाएंगे, बोलेंगे बहन मैं ये तुम करोगी तो हम क्या करें, जॉब छोड़ दें। मतलब इतनी ज्यादा मैं मतलब आई मी माई सेल्फ के उसमें वो घूम रही है और इसकी हर एपिसोड में बेइज्जती होती है। यहां पर वो बच्चे आए थे, भाई साहब उन बच्चों ने भी जलील करके रख दिया। 8, 9, 10 थप करके कूद गया मैं तो फुटेज लूंगी, फुटेज की भूखी हूं। और अंकित की क्या घनघोर बेइज्जती, बच्चा मुंह पर सेलो टेप लगा करके आया था, पैर दबा रहा था। ये क्या मैसेज दे रहा था? ये मैसेज देख करके या ये चीजें देख करके किस पेरेंट्स की छाती गर्व से चौड़ी हो रही होगी। इनफैक्ट ये सौंदर्य जिसने कहा था ये अंकित की मां गला दबा लेगी, अब वही सौंदर्य अंकित की और इसकी जग्गा की एकदम खास हो रखी है। एंड जिस तरीके से नेशनल टीवी पर ये दो बच्चों ने इसकी जग्गा मग्गा की रियलिटी रख दी कि जग्गा की पोजीशन क्या रहती है और मग्गा क्या करता, मग्गा सिर्फ पैर दबाता रहता है। तो इसे अगर हम जोरू का गुलाम बोले तो क्या गलत? अब ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देख करके हम क्या समझें? हमें एक ही चीज समझ में आएगी, जोरू का गुलाम या फिर उसका पर्सनल टॉमी बन चुका है ये अंकित का कोई फर्म स्टैंड नहीं है, कोई डिफरेंट ओपिनियन होता ही नहीं है उसका। इनफैक्ट जग्गा जो बोलती है वो कट कॉपी पेस्ट करता रहता है। और जैसा कि कहा जाता है कि संगति का असर, एक सड़ा हुआ एप्पल अपने आसपास के सारे एप्पल्स को सड़ा देता है, और जग्गा इस वो सड़ा हुआ एप्पल जिसने अंकित को बुरी तरह से सड़ा रखा है। अंकित द मग्गा की कोई इंडिविजुअलिटी हमें नहीं दिखाई
दे रही है, वो कट कॉपी पेस्ट करता रहता है, जैसे कि शिव ने शेखर सुमन के सामने कहा था कट कॉपी पेस्ट। और ये जग्गा जो खुद को लक्ष्मी देवी दिखाती है, अंदर से वो पापी गुड़िया है, बाहर सिर्फ सच और महानता का कपड़ा है, अंदर सिर्फ झूठ, फरेब, अनफेयर और ये सारी चीजें भरी हैं। यहां पर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से ये जग्गा का मग्गा कह रहा था ना कि एमसी स्टैन इसकी वो है, चाबी भर के चलता है, और ये हर चीज में शिव को बोल रहा था कि शिव की आवाज इरिटेटिंग है, ऐसा वैसा, सलमान सर ने इसे गलत साबित कर दिया, सलमान सर ने गलत साबित कर दिया। सलमान सर ने तो तुमको भी गलत साबित करा था अंदर, लेकिन क्या है कि वो चीज अंदर बंद कमरे में थी, लेकिन यहां पर बिग बॉस ने कहीं ना कहीं उस गलती का पश्चाताप करा और यहां पर जग्गा मग्गा को कन्फेशन रूम में बुला करके जो टीवी पर बाहर दिखाया, लेकिन आपने देखा बाहर शिव का या बाकी लोगों का ओवर द टॉप रिएक्शन नहीं था, जबकि ये जग्गा मग्गा होते ना और अंदर शिव या फिर निम्मो होते तो ये जग्गा मग्गा उछलने लगते। ये इस तरह के घटिया लोग हैं। और एक बात कही जाती है कि भाई जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो तो उसमें सबसे पहले आप खुद गिरते हो। ये जग्गा मग्गा के साथ हर बार यही हो रहा है। जिस चीज के लिए जग्गा शिव को अक्यूज करती है या फिर गलत बोलती है, वही चीज जग्गा मग्गा खुद कर जाते हैं। और ये कह रहे थे ना कि बाहर की बात शिव ने यूज करी है, निकालो निकालो। बाहर का मुद्दा तो आपने भी बनाया था ना, क्या आपको भी बाहर निकाल दिया जाए? अब इमेजिन कीजिए यहां पर शिव भी अगर अड़ जाता कि भाई तू मेरे को बोल रही थी ना मैंने बाहर का मुद्दा, तू भी तो बाहर की बात का मुद्दा बना रही है, तू भी निकल। आप यकीन मानिए लोग कहते हैं शिव बहुत घटिया है, शिव बहुत बुली कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जबकि बुली कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। और इतनी घनघोर बेइज्जती हो रही है जग्गा मग्गा की हर एपिसोड में, इवन बच्चे तक उसको जलील करके चले गए, लेकिन इस जग्गा मग्गा को अपनी बेइज्जती नहीं दिख रही है। ये वो जग्गा मग्गा है जो पिछले वीकेंड पर जब शेखर सुमन ने चिकन का मुद्दा बनाया था, चिकन का मुद्दा आज भी बना था। इनफैक्ट जब वो बच्चे आए थे चिकन करके इसको शालीन को ट्रोल कर रहे थे, शालीन को तो बच्चों ने भी मंदिर का घंटा बनाकर रख दिया। जिस तरह से वो बच्चे एक्टिंग कर रहे थे, हाँ फेस ऑफ कर। शालीन कभी टीना को मनाता है, कभी सुम्बुल को मनाता है, एकदम चौड़ में आता है। शालीन एक्चुअली में बनना चाहता था सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन जैसा कि काफी टाइम पहले मैंने कहा भी था ना कि ये अरहान बन करके रह गया। अरहान की भी सस्ती कॉपी ये बन करके रह गया। कोई दमखम नहीं है शालीन में। शालीन का एक ही गेम है, कभी टीना को मनाना, कभी सुम्बुल को मनाना। इसी चक्कर में उसका गेम आगे बढ़ता जा रहा है या फिर बढ़ाया जा रहा। टीना, शालीन और सुम्बुल इनका अलग ही कुछ होता वाला जो फोर्स्ड एंगल है, ऑर्गेनिक नहीं है, फोर्स्ड है, स्क्रिप्टेड है, वो एंगल आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ तो भैया हम कहाँ थे? हम थे वही बच्चे वाले सेगमेंट के ऊपर, जहां पर ये बच्चे मजाक उड़ा रहे थे शालीन का, और जिस तरह से बच्चों ने जग्गा मग्गा को बेइज्जत करा, जलील कर दिया फुटेज के लिए। किस कदर वो 8, 9, 10 थप्पड़ कर गया। फुटेज जितना शालीन चिकन करता है उससे ज्यादा तो ये फुटेज करती है। लेकिन इसके बावजूद सारे जग्गा फैंस कहते हैं शालीन एक्टिंग कर रहा है और जग्गा जो वो रियल है। और वो कितनी रियल है ये तो हम सब देख ही चुके हैं। खुद वो भी वही चीज करना चाहती है जो शिव से हो गई, लेकिन शिव गलत, जग्गा महान, जग्गा सही। बिग बॉस हमारी जान है, जग्गा पर वो कुर्बान है। बिग बॉस महान है, अर्चना महान है, और बाकी सारे कंटेस्टेंट जग्गा मग्गा पर कुर्बान है। जिस तरीके से जग्गा मग्गा की बोलती बंद करी है एमसी स्टाइल ने, मजा आ गया। इसको जग्गा को उसी के अंदाज में जो जवाब दिया, ये बोलती ना चल किधर चलने का, एक कम पड़ता है क्या तेरे को? तेरे केले को लेके जा, हमको नहीं जाना, हमारा गर्लफ्रेंड बाहर है, केले को लेके जा अपने। तो अब आप देखिएगा कैसे लोग उसे मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, जबकि ये सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमन किसी को भी चल मैं तेरे को सिखाऊंगी, और एक तरीका होता बात करने का। लेकिन इसको जग्गा को इसके पीआर ने सिखाया कि बस एकदम लाउड पिच पर जाना और वही बात करना, तेरे को ये लेना ना, मेरे से लेके जाना, ब्रो। अरे माना कि तुम आर्मी ऑफिसर की बेटी हो, आर्मी ऑफिसर भी घर में थोड़ी परेड सावधान ऐसे थोड़ी करते होंगे, वहां पर तो तरीके से बात करते होंगे ना। लेकिन नहीं, यहां पर ये एक्टिंग कर रही है जग्गा और कुछ नहीं। एक्टिंग से याद आया मुझे भाई, सडनली निम्मो को डिप्रेशन वगैरह होने लग गया है, कन्फेशन रूम में रोती है। बिग बॉस ये बात हमारे और आपके बीच में है ना? बिग बॉस बोलता हाँ हमारे और आपके बीच में है, और ये बोलकर पूरी दुनिया के सामने वो चीज रख दी। यहां पर निम्मो किस वजह से रो रही थी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। निम्मो ने यहाँ पर शेखर सुमन वाले सेगमेंट में कौन दिशाहीन है बलून की तरह, उसने गौतम का नाम लिया था। कहने को ये निम्मो जो है ना वो लॉयर है, लेकिन लॉयर नहीं, वो एक नंबर की लायर है। और कैसे यहाँ पर वो झूठी एक्टिंग कर रही थी। एक बात आई एम श्योर आपने सीजन के स्टार्ट से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दी होगी, ये जो निम्रत है इसने अपने खास लोगों में गौतम को सबसे ऊपर रखा था। वो गौतम निम्रत की कैप्टनसी के टाइम पर उसके इर्द गिर्द भी बना रहता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि निम्रत जो है ना वो गौतम के साथ एक हैशटैग बनवाना चाहती थी, लेकिन निम्रत जो है वो कोशिश ही करती रह गई और सौंदर्यबाजी मार करके चली गई। इस सदमे को जो है ना वो निम्मो अब तक दिल से निकाल नहीं पाई है, और ये डिप्रेशन कहिए, एंग्जाइटी कहिए, ये तो उस सदमे को कवर करने की एक नाकाम
नाकाम सी कोशिश है। लेकिन कन्फेशन रूम में जब ये बोलती है कि अब्दू मुझे जज नहीं करता है, साजिद सर है, बिग बॉस के वर्ड क्या थे, बाहर तो शिव भी है। तो क्या यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बिग बॉस जो है वो पर्पसली एक एंगल क्रिएट करवाना चाहते हैं या फिर शिव और निम्रत के नाम से एक हैशटैग क्रिएट करवाना चाहते हैं? निम्रत को सबसे बड़ा सदमा यही है कि भैया टीशा बन चुका है, गौतम और सौंदर्य का गोसा ऐसा कुछ सोगा या ऐसा कुछ बन चुका है, और बाहर से बना बनाया दो नहीं एक, वो कौन है, वो दो नहीं एक है ना वो, अरे वो मतलब इसी शो के अंदर मिले हैं ना वो दो अजनबी लोग, मतलब जो बाहर से नहीं आए हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो रियल है, जो बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करती है, जो कभी किसी के फटे में नहीं कूदती है, वो बहुत ही सेंसिबल है, संस्कारी है, बोल्ड फिल्म है, वेब सीरीज सॉफ्ट फोन वगैरह करके आई है। अरे सॉफ्ट फोन करके आई है तो संस्कारी कैसे, अरे वो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है भाई साहब, प्लीज डोंट जज हरसेल्फ। उसके माँ बाप ने उसको परमिशन दी है तो हम कौन होते हैं? हाँ सही बात है, हम कौन होते हैं, हम तो चूतिया होते हैं ना भाई साहब। अरे बाप रे, ये तो मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया भाई, अब क्या होगा, ये समाज मुझे माफ कैसे करेगा? समाज उन लोगों को सपोर्ट करेगा जो दूसरों को बदतमीज बोलेंगे, खुद को संस्कारी बोलेंगे, और उनके संस्कार वो एक वेब सीरीज में दिखाई चुके, वो भी खोल खोल कर। लेकिन ऐसे लोग मर्यादित कहलाते हैं, संस्कारी कहलाते हैं। भाई साहब आप देख लीजिए, पैसा हो, पेड़ प्यार हो तो फिर भाई गोबर को भी मतलब च्यवनप्राश बोल करके बेचा जा सकता है। जैसे कि सुंबुल भाई साहब, वो मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती है, झल्ली लगती है एकदम, लेकिन माई ग्लैम में देखिए भाई साहब वोट आ रहे हैं भर भर के। पैसा हो तो भाई क्या नहीं हो सकता, सुंबुल भी माई ग्लैम में टॉप पर आ सकती है, नंबर 1 या 2 पर, ऐसा कुछ वो चल रही है। कहना गलत नहीं होगा कि हर वीक जो 12 लाख मिल रहे हैं ना सुंबुल को, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं सुंबुल के अब्बा जान। अच्छे से इस्तेमाल करने से एक चीज़ हमको याद आई, आपने भी देखा हमने भी देखा, साजिद खान अकेले थे जो कि शिव के लिए स्टैंड ले रहे थे। बिकॉज जिस तरह से सलमान खान ने बाहर जो चीज़ें दिखाई, जो बातें बताई, उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे जग्गा मग्गा। और आप देख लीजिए इन लोगों का कि यार बिग बॉस ने कुछ तो फुटेज देखे होंगे ना, तभी उसको जग्गा को, सॉरी हग्गा नाम अर्चना को वापस से भेजा। तो क्या बिग बॉस ने उस दिन फुटेज नहीं देखे थे क्या, जिस दिन इसको हग्गा को बाहर फेंकने की बात हुई थी? तो कैसे अपनी सहूलियत के हिसाब से ये सो कॉल्ड मिस्टर सेंसिबल वहाँ पर अतरंगी लॉजिक दे रहा था कि सलमान सर ने अगर बोला है तो मतलब सही बोला होगा। अब यहाँ पर एक ही चीज़ निकल के आती है, जस्ट बिकॉज सलमान खान ने अर्चना के बारे में कोई फुटेज नहीं दिखाए घर वालों को, ना ही हमें, ना ही घर वालों को बताया कि अर्चना ने भी बहुत ज़्यादा बाहर की बातें की थी, तो कैसे सलमान खान ने जो एक नैरेटिव सेट किया था उसके आधार पर ही घर वालों ने अपने अपने वर्डिक्ट बना लिए थे। किसी ने भी एक बार नहीं सोचा कि भाई ताली दो हाथ से बजती है, अगर शिव ने बाहर की कुछ बात करी है तो जाहिर तौर पर अर्चना ने भी कुछ बाहर के शब्द इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो बिग बॉस के साथ साथ सलमान खान भी खेल रहे, और सलमान खान के इस खेल में कुछ कंटेस्टेंट कैसे जबरदस्त तरीके से प्यादा बन गए और अपनी वो साइड उन लोगों ने रिवील कर दी जो कि शायद ये लोग इजीली रिवील नहीं करते। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ जो खेल खेला था मेकर्स ने और सलमान खान ने, वो उस खेल में जबरदस्त तरीके से पास हो गए हैं। खैर ये तो रही है इस एपिसोड की चर्चा। आज रात के एपिसोड में होगी कैप्टनसी टास्क, जहां पर शिव एंड जो ग्रुप है, या फिर ये कहे शिव एंड जो फैमिली है, जिसमें स्टैन, साजिद, शिव और अब्दू, ये 4 लोग डे 1 से साथ में है। बाकी ये निम्रत, टीना और शालीन तो एक प्लान, एक पर्पस के तहत आए थे। और ये टीना, शालीन और ये निम्रत जो है ना, ये एक दूसरे के भी सगे नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने प्रोमो देखा है, जहाँ पर टीना कह रही है वो बगावत करेगी, उसे कैप्टन बनना है। टीना तो मौका पड़ने पर जिस शालीन के साथ 24 घंटे रहती है उसी के बारे में भला बुरा बोल सकती है। ये चीज़ अगर हम समझ रहे हैं तो ये चीज़ साजिद एंड शिव भी अच्छे से ही समझ रहे होंगे, और शायद ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर ये साजिद, शिव, स्टैन, अब्दू अपने लोगों को कैप्टन बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे। अब ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं ये सब हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि वो अर्चना जिसका अभी सेटबैक के बाद कमबैक हुआ है और जिसे बाहें खोल खोल करके सो कॉल्ड इंडिविजुअल लोगों ने वेलकम किया था, ये वही इंडिविजुअल लोग हैं जो पिछले वीक कह रहे थे ये गद्दार है, गद्दार है, देख रही तेरी दोस्ती। ये वही इंडिविजुअल लोग हैं जो कह रहे थे इसकी बातें गधे खिलाते हैं, वो जग में हाथ डाल डाल करके आटा वगैरह कुछ करती है। अब सडनली ये लोग एकदम खास हो गए हैं। अब आज रात के एपिसोड या कल हमें देखने को मिले अगेन ये सो कॉल्ड इंडिविजुअल और अर्चू करने वाले लोग कैसे आपस में लड़ते भिड़ते हैं। खैर अर्चना के साथ साथ यहाँ पर शिव ठाकरे को भी एक सेटबैक मिला, जबरदस्ती वाला सेटबैक। जिस तरह से वो कहता है ना कि भाई वो सर की मर्जी थी, भाई की मर्जी थी, मैं क्या करूं, मेरा कोई डिसीजन थोड़ी था, सर की मर्जी थी। और कैसे घर वालों ने सलमान के जो वर्ड थे उन्हें इग्नोर कर दिया। सलमान ने कहा था ना एज अ होस्ट ऑफ द शो आई एम टेकिंग अ कॉल। तो यहाँ पर जिस तरह से टीना सुंबल से क्वेश्चन कर रही थी, ये सब शिव से क्वेश्चन कर रहे थे, हाथ क्यों उठाया, हाथ क्यों उठाया, तुम्हारी आंखों के सामने ही हुआ था ना सब कुछ। लेकिन कितनी आसानी से इन सारे लोगों ने एक चीज, एक पॉइंट बिल्कुल इग्नोर कर दिया जो सलमान खान के वर्ड्स थे। सलमान खान ने कहा था ना
कि मैं चाह रहा था या सोच रहा था सबसे पहला हाथ शिव का उठेगा, इवन अब्दू भी हाथ नहीं उठा रहा था, तो सलमान खान ने आउट ऑफ द वे जा करके अब्दू यू आर लुकिंग गुड गुड, और अब्दू हाथ उठा देता है ऐसे करके। तो सलमान खान खुद चाह रहा था कि अर्चना घर के अंदर आए, सो दैट क्या है कि एक नए तरीके से जर्नी शुरू करी जाए। उसने बेचारी ने माफी बहुत मांगी है, ये बात तो सच है, और ये बात भी सच है कि ये पॉलिटिकल पार्टी या फिर नेता एमएलए ये सारी बातें तो घर के अंदर वही लेकर के आई थी ना, तो एक अकेले इंसान को क्यों ब्लेम किया जा रहा है। और कांग्रेस के वो तमाम लोग जो कि अब कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस की पार्टी की जो मुखिया हैं प्रियंका, सॉरी नाम कैसे ले लिया मैंने, अब तो मेरे को यार, वो लोग भी मेरे ऊपर एफआईआर करवा देंगे, मतलब उनका नाम ये जो है क्या नाम इसका यार, अर्चना, वो खुद ले, तारीफों के रूप में नाम लिया जाए तो सही लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी और तरीके से नाम भी नहीं ले, सिर्फ दीदी बोल दे तो ऑब्जेक्शन हो जाता है। फिर यही कांग्रेस वाले लोग जो है ना वो कहते हैं कि भाई मोदी राज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, एक नाम क्या नाम भी नहीं यार, दीदी बोल दिया तो उस पर इतने ज्यादा गुर्दे छिल गए हैं कांग्रेसियों के। तो कांग्रेस एक चमचा पार्टी भाई साहब, सीधी सी बात है। वो कांग्रेस वाले भी बोलते रहते हैं कि मोदी राज में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लोगों को बोलने से डर लगता है, यहां तो दीदी बोल दिया भाई साहब, उस पर इतना बवाल मच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कहां अभिव्यक्ति की आजादी है और कहां नहीं है। ये अर्चना खुद दीदी दीदी बोल सकती है, मेरे 76 के लोग एमएलए बनूंगी, एमपी बनूंगी, टिकट लूंगी, तो ये सारी चीजें तो घर के अंदर वही लेकर के आई है ना, उस चीज को कोई हाईलाइट क्यों नहीं करता है। सारा ठीक रहा, एक बंदे पर फोड़ दो। एंड वो बंदी जो पर्पसली इस शो के अंदर बार बार एमएलए, एमपी, दीदी, पार्टी, इलेक्शन, ये सारी बातों की शुरुआत तो अर्चना ने ही करी थी ना, उस चीज को क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता होस्ट के द्वारा या बाकी लोगों के द्वारा, ये तो भाई वही बेहतर जानते हैं। लेकिन बाहर आप तो सब देख रहे हैं ना कि ये बातें ऐसे हवा हवाई नहीं थी, ये बातें घर के अंदर अर्चना ने ही शुरू करी थी। अच्छा एक चीज और मैं कैसे भूल गया यार, ये बाहर जो गौहर जैसे जो लोग बैठ जाते हैं ना, जो कि ब्लाइंडली कलर फेसेस को जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा ये गौहर जैसे पेड पीआर जो कि एक्स कंटेस्टेंट बन चुके हैं, लेकिन अब वो कलर फेसेस के पेड पीआर बन चुके हैं, ये लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं या फिर नैरेटिव फैला रहे हैं, जैसे कि वो एनडी नाम का गर्दुल्ला वो भी फैला रहा है कि शिव ठाकरे ने आरोह नाम के कंटेस्टेंट को काट लिया था बिग बॉस मराठी सीजन 2 के दौरान। भाई साहब मेरे ही चैनल पर बिग बॉस मराठी के हर एपिसोड का रिव्यू है, बिग बॉस मराठी सीजन 1, सीजन 2 एंड सीजन 3 के भी मैंने रिव्यू करे थे। सीजन 4 के मैं कर नहीं पा रहा हूं बिकॉज बिग बॉस 16 थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। तो अगर किसी के भी मन में डाउट है ना कि उस एपिसोड में वहां पर क्या क्या हुआ था, तो भाई बिग बॉस मराठी सीजन 2 के हर एपिसोड का रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर शिव के साथ वो लड़की थी वीणा, इन दोनों को मैं कंटाल कपल बोला करता था और एक टास्क हुई थी। इनफैक्ट बिग बॉस मराठी में तो जो भी टास्क होती है वो एक्सट्रीम लेवल की फिजिकल टास्क होती है, वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इनफैक्ट पिछले सीजन में तो भाई नौबत मारा मारी तक आ चुकी थी, बहुत ज्यादा वहां पर बल प्रयोग कहिए, हिंसा कहिए, ये वहां अक्सर होता रहता है। और ये आरो जो कह रहा है कि शिव ने उसे काट लिया था, आरो कोई दूध का धोला है नहीं, उसने अपनी साइड की स्टोरी नहीं बताई और उसने ये भी नहीं बताया कि टास्क के बाद शिव ठाकरे को महेश मांजरेकर ने बुरी तरह से फटकारा था और ये टास्क में ये आरो था ना वो भी बहुत ज्यादा वायलेंट या बहुत ज्यादा फिजिकल हुआ था, लेकिन अपनी साइड की स्टोरी उसने नहीं बताई। और गौहर जैसे लोग जो हैं, जो खुद साजिद खान जैसे मॉलेस्टर के साथ सगाई करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, ऐसे कैरेक्टरलेस लोग, गौहर खान जैसे लोग जब ये इनोसेंस की बातें करते हैं या फिर संस्कार या लिमिट की बातें करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है। और उससे ज्यादा हंसी मुझे इस चीज के ऊपर आती है कि गौहर खान नहीं, उसका नाम गूहर होना चाहिए, गूहर के ट्वीट देख करके लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एक साइड की स्टोरी सुनते हैं कि उसने दांत से हाथ काट लिया था, हाथ काट लिया था, उस बंदे ने रस्सी से गला दबाया था, बार बार चोक करने की कोशिश करी थी, वो कोई नहीं बताएगा। लेकिन गूहर ने या फिर एंडी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया तो लोग लग गए कि भाई उसने उसका हाथ काट लिया था, हाथ काट लिया था। आप पहले जाकर के देख लो, वहां दोनों साइड से अटैक हुए थे, दोनों साइड से फिजिकल हुए थे और वहां गुत्थम गुत्ता होने पर ये चीजें हुई थी और महेश मांजरेकर ने बुरी तरह से लताड़ करके रख दिया था शिव को और उसके शायद कैप्टनसी वगैरह ऐसी कुछ थी वो भी मतलब छीन ली गई थी। और यही नहीं, बिग बॉस मराठी में महेश मांजरेकर की खास शिवानी द सुरवे, जिसे महेश मांजरेकर एक पिक्चर में भी काम दे रहे हैं, उसने तो लात तक मार दी थी एक फेलो कंटेस्टेंट को और ऐसी लात मारने वाली का सस्ता वकील बनके वाइल्ड कार्ड बनके आया था वो आरोह। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो मेरे रिव्यू देख लीजिएगा बिग बॉस मराठी के, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात मैंने यहां पर कहना इसलिए जरूरी समझी क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ऐसी वन साइडेड स्टोरी फैलाई जा रही है ये एक्स कंटेस्टेंट के द्वारा और लोग उस झांसे में आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने बिग बॉस मराठी देखा है सीजन 2 वो अच्छे से समझ सकते हैं कि रियल स्टोरी क्या थी। ठीक है, अब इन तमाम बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।